Hi guys, welcome to my YouTube channel and to my new YouTube video. Today I am going to tell you how to write a review of literature in tabular form. But before I start, please don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for further notifications. सो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. सो अगेन आई विल टॉक अबाउट देम कि अगर मैं बोलूँ कि एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है तो उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या रहेंगे. सो एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए मुझे चाहिए होता है. सो फॉर राइटिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने जाती हूँ तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं. मैंने बात करी है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहली चीज़ आप क्या लिखते हो. रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले आप ये चीज़ लिखते हो कि जो आपने स्टडी बोली है या जो आपने स्टडी मेंशन करी है वो उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था. सो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी. ठीक है, उसने अपनी स्टडी में उस ऑथर ने क्या सैम्पल एंड क्या रिस्पोंडेंट्स लिए थे. ठीक है, मतलब कहाँ से लिए थे, हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स एंड वेयर फ्रॉम. ठीक है, तो ये हम अपने रिव्यू में लिखते हैं. जो दूसरी चीज़ होती है. तीसरी चीज़ जो होती है हमारे रिव्यू में, हमने लिख दिया कि क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या अचीव करना चाहा उस ऑथर ने जिसकी स्टडी हमने कोट की है, उसका सैम्पल और रिस्पोंडेंट्स क्या था, उसने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की, उसने रिसर्च टेक्निक क्या यूज़ की. सो उसने रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिग्रेशन यूज़ किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए. तो जो उसने मेथोडोलॉजी यूज़ की वो हम कोट कर देते हैं कि उसने मेथोडोलॉजी क्या कोट की थी. एंड फाइनली हम कहते हैं कि उसके रिज़ल्ट्स क्या आए थे, उसकी फाइंडिंग्स या उसके रिज़ल्ट्स क्या आए थे. और कभी कभी हम इसमें ये भी लिख देते हैं कि वो ऑथर जो है वो क्या रेकमेंड करता है या वो क्या सजेशंस देता है अपनी स्टडी के माध्यम से. तो वो क्या कहता है, क्या सजेशंस देता है इन टर्म्स ऑफ द सजेशंस टू द सोसाइटी और टू पर्टिकुलर सेगमेंट. एंड रिकमेंडेशन वो क्या कहता है कि फर्दर स्टडीज़ किन किन टॉपिक्स पे हो सकती हैं. इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी होता है कि हमें पता चले कि क्या काम हो चुका है और क्या काम हम कर सकते हैं फर्दर अपनी रिसर्च में. सो यही रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, हम जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि एक आर्टिकल में अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो हम इस फॉर्मेट में इस रिव्यू को लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, माय टॉपिक इज़ एनपीएज एंड आई हैव रिटन अ रिव्यू. सो मैंने क्या किया है, एक ऑथर का नाम उठाया. एंड ये एटल क्यों यूज़ होता है ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. और कब यूज़ होता है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 ऑथर्स, तो हम ये यूज़ करते हैं. और इसका मतलब क्या होता है वो वील कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो. सो इसमें क्या है, इसने क्या किया, अटेम्प्टेड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एनपीएस, द मैग्नीट्यूड एंड रीजंस फॉर हाई एनपीएस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर. ऑब्जेक्टिव हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी में इन्होंने 10 ईयर्स का डेटा लिया फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए और फाइंड आउट किया कि एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म हो. ये तो हो गया रिव्यू इन सिंपल फॉर्म जो हम लिखते हैं. अब इसी रिव्यू को अगर मैं टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, एक टेबल फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो कई जर्नल्स लाइक करते हैं ये चीज़ कि आपने रिव्यू टैबुलर फॉर्म में दिया है. तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनका ही एक टेबल बना लूँगी. ठीक है, उन्हीं का एक टेबल बना लूँगी. इफ़ आई वॉन्ट टू गिव दिस सेम रिव्यू इन टैबुलर फॉर्म तो क्या करूँगी, ऑथर, द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स एंड देन द सैम्पल्ड रिस्पोंडेंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेथोडोलॉजी क्या रही और फाइंडिंग्स क्या रही. दिस इज़ अ ईजी वे टू गिव यू रिव्यू. और इससे क्या होता है कि कुछ हद तक आपकी प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और इससे क्या होता है आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है. एक बंदे को एट अ ग्लांस आपकी सब कुछ पता लग रहा है कि आपने क्या किया है. सो डेटा कहाँ से आया, द डेटा वॉज फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द बैंकिंग प्रोग्रेस इन इंडिया फॉर 10 years फ्रॉम 96 to 2006
and it was taken from the Deccan Chronicle, dated इतना. So ये मेरे सैम्पल और रिस्पोंडेंट्स में आ जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी क्या थे मेरे? अगेन टू फाइंड आउट द फैक्टर्स फॉर रीजन माउंटिंग NPAs इन इंडिया. ठीक है जी, ये मेरे ऑब्जेक्टिव हो गया. मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की मैंने? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ओके, एंड उस ऑथर ने इसके बिसाइड्स क्या सजेशन दिए? तो ऑथर फाइंडिंग्स में उसने ये बोला कि प्रॉपर क्रेडिट मैकेनिज्म हो, रिस्क असेसमेंट मैकेनिज्म हो तो NPAs घट जाएंगे. तो ये मैंने दे दिया इसको टैबुलर फॉर्म में. सो दिस इज़ हाउ आई गो इन फॉर अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन टैबुलर फॉर्म. सो इससे क्या होता है, आपको एक ग्लांस पे सब कुछ पता लग जाता है. इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन and this is another way of doing your review of literature in a easy and simple manner. एक और फटाफट बता देती हूँ. स्टडी एक और उठाई NPAs पे ही. ठीक है, सो अगर मैं ये कुमार से एक प्राइमरी स्टडी ले लेती हूँ. सो दिस इज़ फ्रॉम अ क्वेश्चनर. अगेन बैंक्स की स्टडी है. सो अगेन मैंने ये स्टडी उठाई, फिर मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया हुआ था. मैं इसको टैबुलर फॉर्म में कर रही हूँ. तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑथर का नाम डालूँगी इन द कॉलम ऑथर. ऑथर कहाँ से है मेरा? बिकॉज माई स्टडीज़ आर अडहरिंग टू इंडिया. सो मैं इसको लूँगी चेन्नई, इंडिया से लिया था उन्होंने डेटा. सो इट विल बी चेन्नई, इंडिया. अगेन मैंने सैम्पल और रिस्पोंडेंट्स क्या थे? 120 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे फॉर अ पीरियड फ्रॉम February टू April 2013. ये मेरा हो गया सैम्पल एंड रिस्पोंडेंट्स. देन मैंने मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की? रादर उस ऑथर ने मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की? उसने फैक्टर एनालिसिस लगाया, मल्टीपल रिग्रेशन और टी टेस्ट लगाया था. तो मैं मेथोडोलॉजी में वो लिख दूँगी. एंड रिजल्ट्स में क्या पोर्ट्रे किया? द रिजल्ट्स पोर्ट्रेड दैट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर NPAs इन बैंक्स. तो ये मेरे रिजल्ट्स हो गए. और मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे अगेन टू एनालाइज द कॉज ऑफ राइजिंग NPAs इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया. And so this is a very nice way of giving a review of literature. It is a very impressive way. At a glance पता लग जाता है कि आपने क्या स्टडीज़ की है. So this is a way of giving your review of literature in tabular form. इनके ये elements होने चाहिए. The author, the country, the sample, respondents, objective, methodology or findings क्या रही. So this is one way of giving a review of literature in tabular form. So I'll be coming up with more and more videos on how to make your research useful to others. So stay tuned and don't forget to like and subscribe the channel.